जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र एंड कूलॉम का नियम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ, जिसमें पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश, यानी वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। हम इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में घर्षण या रगड़ा जाता है, रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, इसका फॉर्मूला होता है। हम लिखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट धनात्मक आवेश, नंबर सेकंड ऋणात्मक आवेश। यानी चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो आगे हेडिंग डालते हैं हम पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेश की परिकल्पना, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की परिकल्पना, ये हम समझेंगे। इसको हम समझेंगे कैसे, फिगर से। इसमें हम दो गोले लेते हैं, एक गोला ये और एक गोला ये। इस पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, यानी प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आएगा धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन देंगे तो आएगा ऋणात्मक आवेश। इस पर पहले सेम चार्ज था, मान लो इसमें पहले सेम चार्ज था। यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है वो माइनस में होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर धनात्मक आवेश आएगा। और इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और इसमें देंगे तो यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन घटेंगे। इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज आया। इससे यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ तो द्रव्यमान होगा, इसलिए m1 यहाँ लिख दें, m1
इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यानी द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो ये चिन्ह आएगा, यानी m1 छोटा होगा, m2 ये है। इलेक्ट्रॉन देंगे तो यानी इस पर कुछ द्रव्यमान बढ़ेगा। पहले जैसे m2 था तो अब और बढ़ जाएगा, यानी m2 बड़ा होगा m1 से, यानी इस पर द्रव्यमान कम होगा, इस पर द्रव्यमान ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज पर। ये पॉजिटिव चार्ज, यानी अब सीधा सीधा समझते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पर होता नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव, और इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हो गया नेगेटिव। मान लो जैसे इस पर प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी माइनस प्लस था और इसमें भी प्लस है, इससे हम माइनस निकालेंगे बाहर, तो इस पे माइनस निकल आया तो यानी प्लस बचा, और इधर प्लस है, इसको माइनस देंगे तो यानी माइनस बढ़ेगा, तो इधर माइनस आएगा, माइनस होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने पर, जब यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान भी घटेगा, ये द्रव्यमान हो गया, और द्रव्यमान घटेगा, ये द्रव्यमान हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, द्रव्यमान भी घटेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनात्मक चार्ज आएगा, यानी धनात्मक आवेश आ गया। और इधर देखते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी ये देने का ये चिन्ह है, ये ऋणात्मक, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यानी नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ये हो गया। देंगे यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ तो द्रव्यमान होगा, इससे देंगे तो इसमें द्रव्यमान की संख्या बढ़ेगी, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने पर द्रव्यमान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने पर द्रव्यमान बढ़ता है, ये हो गया। इससे इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले मान लो एक थे, अब और एक और दे दिया, कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बता रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आवेश यानी क्यू यानी आवेश, यदि आवेश रेस्ट में है यानी V बराबर 0, V बराबर 0, और यदि आवेश एक समान चाल से चल रहा है यानी V बराबर कांस्टेंट यानी समान चाल से, नियत कांस्टेंट यानी नियत चाल से चल रहा है। और नंबर 3, यदि आवेश डज नॉट कांस्टेंट वेग से चल रहा है, डज नॉट कांस्टेंट यानी असमान यानी अचर, यदि अचर चाल से चल रहा है, तो यदि आवेश स्थिर है यानी स्थिर है, V बराबर स्थिर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड E यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि आवेश एक समान चाल से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश असमान चाल से यानी कोई कांस्टेंट, कभी कम कभी ज़्यादा, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा आएगी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलेगी। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग, अब हम देखेंगे आवेश के मात्रक
तो आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं? एक तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, एक होता है कूलाम, ये होता है SI में। एक होता है Q बराबर IT, इससे निकला एम्पियर इंटू मीटर इंटू सेकेंड। Q बराबर IT, इससे निकला एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका सबसे ये और ये हो गया मात्रक, और यह एक अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगर पूछ दे इसका सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता फैराडे, फैराडे। सबसे छोटा मात्रक पूछ दे यदि, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक होता फ्रैंगली। और यदि पूछ दे एक फैराडे बराबर, अगर पूछ दे एक फैराडे में कितने कूलाम, अगर पूछ दे एक फैराडे में, एक फैराडे में होते हैं, एक फैराडे में होते 96,500 कूलाम। इतना क्लियर। और यदि इसकी अगर बिमा पूछ दे, बिमा अगर पूछ दे बिमा डायमेंशन, तो बिमा निकलेगी Q बराबर IT, I की बिमा A, समय की बिमा सेकेंड यानी T, तो ये हो गई इसकी बिमा। ओके, एक क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर एक क्वेश्चन इसमें आता है। क्वेश्चन, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो इस फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, हमसे पूछा N बराबर Q, N बराबर Q अपान E, Q दिया 1, ये होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। भाग देंगे तो आंसर निकल के आएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग, आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति। तो इसका इसमें लिखेंगे हम आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि आवेश किसी को देंगे तो यानी पूरा देंगे, ये नहीं का आधा दे दे। आवेश यानी विभाजित नहीं होता है, 1 2 यानी पूरे रहते हैं। 1 यानी हाफ नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, यानी एक है तो एक ही रहेगा। यदि देंगे किसी को तो एक पूरा देंगे, आधा नहीं दे सकते किसी को। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ±NE, यही होता है क्वांटम प्रकृति। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर ये कांस्टेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E, और प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर आवेश तो होता है +E, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। अगर पूछ दे अल्फा
कण पर आवेश अल्फा कण पर होता है 2 गुना 2e, यानी इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और इस पर मान लो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया, ये इस पर पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इस पर यानी दोगुना होता है अल्फा कण पर, दोगुना मतलब 16 दूनी 32, यानी 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब देखेंगे आवेश की निश्चरता का नियम। आवेश की निश्चरता का नियम का क्या कहता है? ये कहता है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये कहता आवेश की निश्चरता का नियम कहता है, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी आवेश यानी Q जितना रेस्ट में था, स्थिर में था, यानी स्थिर बराबर Q मोशन यानी गति में, ये दोनों बराबर होंगे। जितना स्थिर में रहेगा उतना ही मोशन में रहेगा। एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु का 2 कूलम आवेश है, यदि उसे 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गति करा दी जाए तो आवेश होगा। यदि ये क्वेश्चन पूछ दे, किसी वस्तु को 2 कूलम आवेश है, किसी वस्तु पर 2 कूलम आवेश है, यदि उसे 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गति करा दी जाए तो अब आवेश होगा। तो 2 कूलम ही रहेगा, तो आवेश 2 कूलम ही रहेगा, क्योंकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। सीधी बात याद रखो। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे आवेश की योज्यता का नियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है? इसका ये समझते हैं। जैसे मान लो ये गोला है, इसमें प्लस का Q है, प्लस का 4Q है, माइनस का 3Q है, और इधर मान लो माइनस का Q है। तो ये इसका नियम क्या कहता है? यानी टोटल जो Q कर देंगे, Q डैश बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट जितने हैं सभी को जोड़ दें। यही होता है हमारी योज्यता का नियम। तो हम यानी इसमें निकालते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का Q ये है, 4Q ये है, प्लस का 4Q यानी प्लस का 5 हो गया, यानी प्लस का 5Q हो गया, माइनस का 3Q माइनस Q माइनस का 4Q हो गया। तो घटाएंगे क्या आया? प्लस का Q आया, यही आंसर हो गया। यानी योज्यता, आवेश की योज्यता का नियम कहता है जितने भी चार्ज है उन्हें सभी को जोड़ दो, जो बचे वही आंसर। यही होता है आवेश की योज्यता का नियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलम का नियम। नेक्स्ट हम देखेंगे कूलम का नियम। नेक्स्ट आया कूलम का नियम। कूलम का नियम डायरेक्ट देखेंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे। F प्रोपोर्शनल होता Q1 Q2 बट्टा R², ये होता है। चाहे तो इसमें हम लिख सकते हैं बल, इस पर हम लिखेंगे बल आरोपित यानी आकर्षण बल मान लो या प्रतिकर्षण बल, दोनों बल आएंगे इसमें।
आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको सॉल्व करेंगे। एफ प्रोपोर्शनली चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आ गया के, यानी Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। चूँकि के बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ रखेंगे तो आया के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये फार्मूला प्राप्त हो गया। यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका मान। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक व विमा, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया वो हम बताते हैं। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, अभी पढ़ा था मैंने। हमें निकालना एप्सिलॉन नॉट, तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर जितना गुणांक होता वो जाता बटे में, यानी Q1 Q2 अपान जितना गुणांक होता वो जाता है अपॉन में। तो इसको क्या करेंगे हम, 4 पाई F R स्क्वायर, ये आया। तो इसका मात्रक क्या बना, ये हो गया Q स्क्वायर, ये दोनों को बराबर कर दें, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। तो हमें पूछा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अगर पूछे मात्रक तो मात्रक निकल के आया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आया मात्रक। अगर पूछ दे विमा, पूछ दे तो विमा कहाँ से निकालेंगे, विमा होती है क्यू होता 80 स्क्वायर लगा तो यानी A स्क्वायर और T स्क्वायर, ये आया अपॉन में न्यूटन बल की विमा होती है ML/T-2, ये तो होगी बल की इंटू मीटर L स्क्वायर होगी। इसको सॉल्व करेंगे, M ऊपर जाके माइनस हो गया यानी M-1 L ये है, एक L ये है, 3 हो गया, ऊपर जाएंगे माइनस का हो गया -3, एक -2 ये है, ऊपर +2 है, ये माइनस वाले ऊपर जाएंगे प्लस, यानी +4 हो गया, ये और ऊपर ये A स्क्वायर बचा यानी ये A स्क्वायर ये हो गया। तो बेमा क्या आई, M-1 L की घात -3 T की घात 4 A की घात 2 यानी -13 + 42। ये शॉर्ट है अपनी भाषा में, अपनी देसी भाषा में। अब आया परावैद्युतांक परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक सीधा बोलते चाहे परावैद्युतांक नीतांक, विद्युत परावैद्युतांक नीतांक, इसका सिंबल होता के बराबर होता एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट, के बराबर होता एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसकी अगर ये हो गई इसकी हेडिंग, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी माध्यम की वैद्युतशीलता
माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। परावैद्युत नियतांक कहते हैं। ओके, अब लास्ट हेडिंग, के की निर्भरता, यानी के किस किस पर निर्भर करता है। के की निर्भरता पढ़ते हैं। के का मान किस किस पर निर्भर करता है, या फिर के का मान कितना होता है। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें हम देखेंगे के का मान निर्वात या हवा यानी वायु, हवा के लिए k = 1, निर्वात के लिए, और k का मान मेटल के लिए यानी धातु के लिए अगर पूछे तो k का मान इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट यानी अनंत, k = अनंत। अगर पूछ दे परावैद्युत नियतांक के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान परावैद्युत माध्यम के लिए पूछ दे, अगर परावैद्युत माध्यम के लिए, तो के का मान 1 से बड़ा होता है, हमेशा याद रखो। अगर के पूछ दे के का मान निर्वात व हवा के लिए तो 1 होता है, अगर धातु के लिए पूछ दे तो इन्फिनाइट यानी अनंत होता है। अगर पूछ दे परावैद्युत माध्यम के लिए, अगर पूछ दे तो के का मान 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, हमेशा याद रखो। तो यही आज की क्लास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसे कमेंट करें, हम उसे रिप्लाई करेंगे। ओके, धन्यवाद।